हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ एलएनजेबी हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा की गई हैवानियत पर अब बाल संरक्षण आयोग ने नाबालिग लड़की को न्याय दिलवाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी जानकारी स्वयं बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति शरण ने आज भिवानी में दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है और भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। वे आज भिवानी में बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा कर रही थी। उन्होंने कहा कि आयोग बच्चों को बचपन जीने का पूरा मौका मिले, इसके लिए पूर्ण रूप से इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ संस्थाओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ काम भी सीख सकें। भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट साक्षी खन्ना के साथ दीपक मुट्रेजा की खास रिपोर्ट। हर चीज़ को मेरा मानना है कि मीडिया और प्रेस में कहना या प्रसार करना सही नहीं है। एक्चुअली वो लड़की 15 साल से कम थी और वो केस पोस्को का था, और मेरा भी और हर किसी व्यक्ति का ये मानना होना चाहिए कि पोस्को के केसेस में उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशंस ना हो, ताकि भविष्य में उसे किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ सके। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम वहाँ विज़िट करके या लोगों को दर्शा करके ही हम काम दिखाएं। मैंने ऑन द टेबल काम किया है। मैंने डीसी एसपी साहब से जांच की रिपोर्ट मांगी है। कमीशन का कार्य होता है मॉनिटरिंग करना। मैंने प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की है। मैंने डीसी एसपी और सीएमओ को लेटर भी जारी किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि उस लड़की की, जो बच्चे की वीडियो वायरल हुई है, उसको जल्द से जल्द डिलीट करवाया जाए। और इन फ्यूचर हरियाणा में भी अगर इस तरह का कोई मामला हो तो वो मीडिया में ना उछले, क्योंकि उस बच्ची के माँ बाप, उस बच्ची के भविष्य के, क्योंकि आज वो बच्ची है, कल वो किसी की बेटी भी बनेगी, किसी की बहू भी बनेगी, तो लोग कभी उसके ऊपर उंगली ना उठा पाए। तो मेरा मानना है कि जो कमीशन कर सकता है, मैंने वो सारा काम किया है और ऑन द टेबल मैंने पहले ही कर दिया था, और सरकार ने भी सीएमओ के खिलाफ एफआईआर करके उसको सस्पेंड कर दिया था। और मेरी वहाँ के सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन से भी बात हुई थी इस विषय में, और जो पोस्को के रिलेटेड उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए था उस लड़की को, उस बच्चे को, वो मिल प्रोसीडिंग में है, और आज वो लड़की डिस्चार्ज भी हो जाएगी। मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वहाँ जा करके करें, मेरा मानना ये है। तो जो हालात वहाँ बने थे, हरियाणा के अंदर में जो स्टाफ था उन्होंने हड़ताल भी करी, लैंड आउट स्ट्राइक की थी, और अभी भी लगातार वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ, रेणु भाटिया जी के खिलाफ जो कि देखो, वो रेणुका जेल में। भाटिया जी एक अलग विषय है। मेरा चाइल्ड का कमीशन है, मैं बच्चों के हित के लिए काम करूंगी। मेरा इतना ही मानना है, मैं बच्चों के वेलफेयर के लिए ये कहना चाहूँगी। आज बाल श्रम निषेध दिवस है, कि बच्चों से अगर कोई मजदूरी करवाता है या कोई हैजार्डियस काम करवाता है, तो उसके खिलाफ आप लोगों को भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप डायरेक्ट कमीशन में भी उसकी शिकायत। मेरा कार्य बच्चों के वेलफेयर का है, मेरा कार्य और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आपने बताया मैम कि वो उनकी वीडियो जो है, बच्चे की वीडियो भी जो है वायरल हुई, वो हुई है जबकि वो महिला आयोग की चेयरपर्सन वहाँ गई। अगर वो ना जाती तो ऐसा ना होता, ना कोई वीडियो वायरल होती और मामला दबते रह जाता। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के? क्या किस तरह से इस मामले को पूछ जो है वो दिया गया? देखो, ये एक पॉलिटिकल विषय है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कमेंट्स करना चाहूँगी। आपको क्लियरली कह रही हूँ, मेरा कार्य जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसको रिलीफ मिले, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, वो मेरा कार्य है और वो मैं करूँगी, और आप लोगों को दिखेगा। और कुरुक्षेत्र के रिगार्डिंग तो मैंने पहले ही ऑलरेडी कर दी थी, कि पोस्को के केसेस में जहाँ पर भी कोई बच्चा एडमिट है, वहाँ मीडिया ना पहुँचे। उन लड़कियों को, बच्चों को, छोटी बच्चियों को बैड टच, गुड टच के बारे में जानकारी देने की बहुत जल्द ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सभी स्कूल्स के डीओज को लेटर जारी करने वाली हूँ कि गुड टच बैड टच के रिगार्डिंग हर स्कूल में हम कंपलसरी करें कि बच्चों के लिए एक सेशन रखा जाए 2 घंटे का, और वो महीने में एटलीस्ट 2 बार हो। और मेरे जिन व्यक्ति से करना है, मेरे को जिस संस्था से करना है, उनका कम्युनिकेशन हो चुका है मेरा, और बहुत जल्द ही ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चलाए जाएंगे कि बच्चों को गुड टच बैड टच की इंफॉर्मेशन हो, और जो अपोजिट सेक्स के प्रति उनका अट्रैक्शन है, वो चीज़ों को रोका जा सके। उन बच्चों के माइंड में ये सेट किया जाए कि आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जो मजदूर बच्चे हैं और वो है, वो उनके लिए हो, तो एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता है जिसके लिए बच्चे को 4,000 रुपये दिए जाते हैं।
तो मैं ये चाहूँगी कि इनके डीसीपीओ और उनसे भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत जल्द एक मीटिंग लेने वाले हम। और पहले भी मैंने उसकी अम्बाला डिवीज़न की मीटिंग ली थी, तब क्लियरली कह दिया था कि बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी जाए, ठीक है। बच्चों को उन्हें 4,000 रुपये भत्ता गुजारा मिलता है, जिससे वो अपनी एजुकेशन कर सकें और उन्हें मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर देने वाली हूँ अपने कार्यकाल में। आप लोगों को कुछ दिखेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है।